नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झाय नमो लोये तवशाहुनं ऐसो पंच हड़मोयारो सवपावपनाशिनो मंगलालं च सब्बेशिं परमं हो मंगलम् जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के, मुनिवर संतान सागर जी महाराज के, मुनिवर श्री निर्वेक संतान निर्वेक सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु। आज बात भक्तामर की करने की थी, लेकिन अभी मुझे ध्यान आया कि आज अष्टमी है और शास्त्रकारों के अनुसार अष्टमी के दिन किसी ग्रंथ की शुरुआत करना उचित नहीं, इसलिए अब आज और कल 2 दिन और इंतजार करा के परसों से भक्तामर की बात आप सबके बीच आएगी। लेकिन आज कुछ बातें जरूर करने का मन। हम लोग अक्सर दूसरों से सवाल पूछते हैं, पर आज कुछ सवाल खुद से पूछने की कोशिश करना चाहिए। 4 सवाल जिसे हर मनुष्य को अपने मन से पूछना चाहिए। क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला और मैं क्या कर रहा हूं। पहला सवाल, क्या मिला? बोलो, कभी हिसाब लगाया मेरे पास क्या क्या है? कभी लगाया? सबने अपने अपनी परिसंपत्तियों का आकलन तो किया ही होगा। मेरे पास इतना धन है, इतना वैभव है,
इतनी संपत्तियां, ये सब मेरे एसेट्स हैं, इतना मेरा बैंक बैलेंस है, ये चीजें तो है ही जो आप रोज आंकते हो। लेकिन इन सब के पहले हमें देखना चाहिए कि क्या मिला। तो हमें मानव जन्म मिला, बोलो जीवन मिला। कभी इस पर विचार करते हैं? हमें नरभाव मिला। बाकी चीजें तो जो तुम्हारे देखने में आ रही है, तुम उसका आकलन भी करते हो, उसकी सुरक्षा का प्रयत्न भी करते हो, उसके संवर्धन की भी कोशिश करते हो, उन सब के प्रति सजगता दिखती है। लेकिन ये जो मानव जीवन मिला है, ये अलभ्य लाभ है, ऐसा कभी प्रतीत हुआ? ये दुर्लभ जीवन है, ऐसी अनुभूति कभी हुई? और मानव जीवन ही नहीं मिला, मानव जीवन पाकर अच्छा शरीर मिला। काश अभी हृष्ट पृष्ठ शरीर के धारी होने की जगह अगर अंगहीन होते, विकलांग कहलाते, विकृतांग होते, तो हमारा क्या होता? सड़क चलते ऐसे लोग दिखाई पड़ते हैं कि नहीं? उनको देख करके कभी मन में आता है एक मनुष्य मैं हूं और एक मनुष्य ये है। आज मैं मनुष्य होकर के भी पूर्ण सक्षमता से जीवन जी रहा हूं, और ये मनुष्य होकर के भी लाचारी और बेबसी से जीवन काट रहे हैं। अंतर है। स्वस्थ शरीर की उपलब्धि कोई साधारण घटना है? अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई डिसेबिलिटी होती तो सक्षम होते हो ना इस अर्थ में भाग्यवान? बोलो हाँ। और अच्छा शरीर ही नहीं मिला, अच्छा परिवार भी मिला है, भरा पूरा परिवार है। पर कभी तुम्हें अपने परिवार का महत्व समझ में आया? परिवार का मूल्य जानना है तो उसको देखो जिनका परिवार विनष्ट हो गया, बिखर गया। कोरोना के दौर में कई अनाथ हुए, उन्हें पता लगता है कि परिवार क्या होता है। तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला, और बोलो अच्छा शरीर पाने के लिए तुमने कोई प्रयत्न किया क्या? अच्छा परिवार के लिए तुमने कोई प्रयत्न किया क्या? ये मानव जन्म पाने के लिए भी तुमने अभी प्रत्यक्ष में कोई प्रयत्न किया क्या? ये सब सहज रूप से जीवन में प्राप्त हो रहे हैं, हुए हैं। इसकी भी पड़ताल करेंगे हम थोड़ी देर बाद। फिर धन संपन्नता मिली। आज तुम्हारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। थोड़े से प्रयास से बड़े बड़े लाभ प्राप्त कर लेते हो। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनके पास 2 जून की रोटी की भी व्यवस्था नहीं है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को
वस्त्र नहीं, रहने को मकान नहीं, हर चीज में लाचार और बेबस। कई तो ऐसे भी दीनहीन हैं जो दूसरों से भीख मांगकर अपना गुजर बसर करने को बाध्य हैं। हो इस अर्थ में समर्थ, फिर अच्छी बुद्धि मिली, पढ़े लिखे समझदार हो। सड़क पर कई मंद बुद्धि दिखते हैं, उनको देखो और सोचो इनकी जगह मैं होता तो मेरा क्या होता। और कई दुर्बुद्धि भी दिखते हैं जिनकी बुद्धि उल्टी ही चलती है। और ऐसे दुर्बुद्धि से ग्रसित लोग उटपटांग हरकतें करके अपने जीवन को विनष्ट करते हैं भाग्यशाली। और इसके साथ अच्छा संस्कार मिला। जिसके परिणाम स्वरूप एक सभ्य नागरिक की तरह जी रहे हो। काश ऐसा नहीं होता तो आवारा अपराधी लुच्चे लफंगे की भांति जीवन जीते और यहां बैठने की जगह सीखचों के अंदर होते। ये सब जीवन की उपलब्धियां हैं कि नहीं बोलो? तो क्या मिला? बहुत कुछ मिला। मिला कि नहीं मिला? क्यों मिला? क्यों मिला? अपने आप, किसी की कृपा से? बोलो। पुण्य के प्रताप से मिला, है ना? किससे मिला? पुण्य के प्रताप से मिला। पुण्य ने हमें ये सब सारे अनुकूल संयोग दिए। कभी लगता है कि मैं प्रबल पुण्य का धनी हूं और मुझे मेरे पुण्य के योग से सारी अनुकूलताएं प्राप्त हुई है? कभी लगता है? कोई बेशकीमती वस्तु ऊंची कीमत देकर आप खरीदते हो या पाते हो तो उस वस्तु को बड़े जतन से संभाल कर रखते हो कि नहीं? इस संपूर्ण जीवन और जीवन के साथ सुलभ अनुकूल संयोगों को फुकट में पाए हो क्या? बोलो। ऊंची कीमत चुका करके पाए हो तो इसे संभाल कर रखना है या यूं ही गंवाना है? हमें ये तय करना है। जिस व्यक्ति को इसका आभास होता है कि ये सहज उपलब्धि नहीं, इसके पीछे मैंने बड़ी कीमत चुकाई है, वो व्यक्ति अपने आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हो जाता है। और जिसे इसका मूल्यबोध नहीं होता वो लापरवाह बन जाता है। हर व्यक्ति को नित्य अपने विषय में ये विचार करना चाहिए कि मुझे जो कुछ भी अनुकूल संयोग मिले हैं क्यों मिले हैं? पुण्य के योग से मिले ना? किस लिए मिले? मौज मस्ती के लिए?
राग रंग के लिए, भोग विलास के लिए, किसके लिए मिले? किस लिए ये सब पाए? ये जो सारे योग मिले हैं, इनका सही प्रयोग करने के लिए मिले। इन सबको पाकर के मुझे ये एक अवसर के रूप में मिले हैं, मैं इनका सदुपयोग करूं, ये मेरी प्राथमिकता होनी चाहिए। पर क्या हो रहा है? प्रयोग की जगह भोग। क्या हो रहा है? प्रयोग की जगह भोग। संत कहते जीवन में उपलब्ध अनुकूल संयोगों का उपयोग करो, उपभोग नहीं। अगर तुम्हारी विवेक बुद्धि जागृत होगी तो तुम इनका उपयोग करोगे, और जो विवेक बुद्धि से शून्य होंगे वे केवल उपभोग करेंगे। ये उपयोग के लिए मिले हैं, उपभोग के लिए नहीं। ये अपने अंदर बिठाइए और इनका उपयोग कीजिए, उपभोग से बचिए। मनुष्य जीवन को कड़वी तुम्बी की तरह कहा गया है। तुम्बी समझते ना, लौकी कद्दू वगैरह सूख जाए तो उसको तुम्बी कहते हैं। उस तुम्बी को कोई खा ले तो फूड पॉइजन हो जाए, लेकिन उस तुम्बी के सहारे बड़े बड़े नदी नाले को तैरकर पार किया जा सकता है। तो संत कहते हैं ये जीवन कड़वी तुम्बी के समान है, इसका उपभोग करोगे तो मर जाओगे और उपयोग करोगे तो तर जाओगे। इसलिए उपयोग करो, उपभोग नहीं। उपयोग क्या है? जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप ये उपलब्धियां पाए हो, उस पुण्य की वृद्धि करो, उसका भोग नहीं। पुण्य के भोग में पाप की वृद्धि होती है, और पुण्य फल के त्याग में पुण्य की वृद्धि होती है। तुम जितना पुण्य को भोगोगे उतना पाप बढ़ेगा, और पुण्य के फलों का जितना त्याग करोगे उतना पुण्य बढ़ेगा। महाराज बात समझ में नहीं आ रही, अभी समझाए देता हूं। पुण्य के फल स्वरूप तुम्हें जो भी साधन सामग्री मिली, इनके भोग में क्या करोगे? मौज मस्ती, भोग विलास, ये पाप है कि नहीं? तो पुण्य के फल को भोगने में जो मौज मस्ती है, जो भोग विलास है, इसमें पाप है कि नहीं? है ना? तो पुण्य के फल को भोगने में पाप होता है। इसलिए हमारी संस्कृति पुण्य के फल को भोगने की जगह पुण्य के फल को त्यागने की बात सिखाती। अपने यहां तपस्या करते, उपवास करते, इसलिए कि भोजन नहीं मिले इसलिए उपवास कर लो, नहीं। भोजन सुलभ होने पर भी भोजन का त्याग करो, ये उपवास है। पुण्य के फल स्वरूप सारे अनुकूल संयोग मिले हैं, पर उनके भोग को पाप का कारण मानते हुए उनसे बचो।
इसी का नाम त्याग है, इसी का नाम तप है और इसी का नाम संयम है। और त्याग तप संयम ही धर्म है। बोलो किधर रुझान है? तुम लोग धर्म भी करते हो ना, तो त्याग तप संयम के लिए बहुत कम लोग होते हैं जो हम लोगों के पास आते हैं और कहते हैं महाराज धर्म वृद्धि का आशीर्वाद दो। ज़्यादातर तो महाराज ऐसा आशीर्वाद दो कि दुकान धंधा अच्छे से चले, घर परिवार बढ़िया चलते रहे, सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे। अरे ऊपर से ठीक ठाक, भीतर से फुटफाट। भीतर की हालत को ठीक करो, उसको संभालोगे तो बाहर का अपने आप संभल जाएगा। बाहर माला माल और भीतर कंगाल। अपने जो जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप इन सारे शुभ संयोगों को प्राप्त किए हो, उस पुण्य को प्रगाढ़ बनाने की कोशिश कीजिए। पुण्य को भोगने की जगह पुण्य को संचित करने की कोशिश कीजिए। अब आप बताइए, एक सवाल करता हूं। आप ये तो मानते हो कि सारे संयोग पुण्य के परिणाम स्वरूप मिले, यानी पुण्य ने दिए, है ना? अब किसी ने रामलाल से रुपया लिया और श्यामलाल को दे दे, जबकि रामलाल श्यामलाल दोनों एक दूसरे के विरोधी। और रामलाल से रुपया लिया और श्यामलाल को देने जाए, ऐसा व्यक्ति दोबारा रामलाल के पास आएगा तो रामलाल उसका स्वागत करेगा क्या? बोलो, क्या करेगा? क्या करेगा? थोड़ा बोलो तो। धक्का मार के भगा देगा। तो पुण्य रामलाल है, पुण्य ने तुम्हें ये सारे अनुकूल संयोग दिए और तुम उन सारे संयोगों को श्यामलाल रूप पाप को लगा दिया। अब दोबारा उस रामलाल के पास जाओगे, कहेंगे जा बेटा वहीं जा, तुझे श्यामलाल प्रिय है ना तो वहीं रह। तुझे पाप प्रिय है तो तू पापी बना है तो पाप का फल भी भुगतना पड़ेगा। मैंने बनाया तुझे सम्राट था, सम्राट बनाकर भेजा था, पर तुझे मैं रास नहीं आया, तुझे वो भिखारी पाप रास आया। जा अब उसके ही पास जा, अब भिखारी बन, तेरी इसके अलावा और कोई गत नहीं। जो व्यक्ति अपने संचित पुण्य का दुरुपयोग करते हैं, उनका अर्जित पाप पतन कराता है। आप लोग इस बात को अपने जेहन में बिठा लीजिए। ये सच है कि संचित पुण्य तुम्हारा बहुत प्रगाढ़ है, तभी ये सारी सामग्री तुम्हें प्राप्त हुई है। लेकिन संचित की तुलना में अर्जित का क्या हाल है? बैलेंस शीट देखो, ओपनिंग बैलेंस क्या है और वर्तमान की स्थिति क्या है। ट्रांजैक्शन तो खूब चल रहा है, टर्नओवर भी ठीक है, प्रॉफिट माइनस में। क्यों? एक लक्ष्य बना करके चलिए कि जितना मैं संचित लेकर आया हूं उससे कहीं ज्यादा अर्जित करके जाना है, यही जीवन की उपलब्धि होगी।
जितना संचित लेकर आया उससे ज्यादा अर्जित करके जाना अपना लक्ष्य बनाइए। राजी हैं आप लोग? अर्जित करना है तो फिर जिसको अभी तक अर्जित कर रखा है ना, उसको विसर्जित करना शुरू करो। जिसको अभी तक अर्जित कर रखा है उसे विसर्जित करना शुरू करो, लेकिन उस अर्जित के मोह में तुम अपने पुण्य को विसर्जित कर देते हो, पाप को संचित कर लेते हो, लेकिन जिसे अर्जित करना चाहिए उससे वंचित रह जाते हो। सही लक्ष्य, जब तक सही लक्ष्य नहीं बनता तब तक यथार्थ पुरुषार्थ भी नहीं जगता। लक्ष्य बनाओ, पुरुषार्थ जगाओ। एक ही ध्येय बनाओ कि मुझे केवल यही भाव को नहीं देखना, मुझे भाव को संवारना है। अपने जीवन को त्याग में, तप में और संयम में बनाना है। चीजों का भोग नहीं, परित्याग करना है। इन भोगों में रखा भी कुछ नहीं है सिवाय आकुलता के। ये परेशान करने वाले कारक हैं, उलझाने वाले कारक हैं, आतुर बनाने के हेतु हैं, दुख की योनि है। इनसे मुझे विमुख होना है, मुड़ना है और अपने जीवन की दिशा को ठीक करना। ये लक्ष्य बनाइए। पंचतंत्र की एक बड़ी पुरानी कहानी है। एक संत अपने ध्यान में निमग्न थे। एक घबराया हुआ चूहा उनके चरणों में पहुंचा। त्राही माम, त्राही माम, त्राही माम, गुरुदेव बचाओ। संत अपनी समाधि से बाहर आए। क्या बात है वत्स? गुरुदेव, वो बिल्ली मेरे पीछे पड़ी हुई है, आप बचा दो। तुझे बिल्ली से डर है? जा, मैं आशीर्वाद देता हूं। मार जारो भाव, बिल्ली बन जाओ। उन संत को वाक सिद्धि थी और मार जारो भाव बोलते ही वो चूहा बिल्ली की शक्ल में परिवर्तित हो गया। 2 रोज बाद वही बिल्ली घबराई हुई आई, गुरुदेव बचाइए। क्या हो गया? बोलो कुत्ता मेरे पीछे लगा है। चल, तेरे को कुत्ते से खतरा है, जा स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। देखते ही देखते बिल्ली की जगह कुत्ता प्रकट हो गया। हफ्ते भर बाद वही कुत्ता आया। बोले गुरुदेव बड़ा गड़बड़ है। बोले क्या हो गया? मैं कुत्ता क्या बन गया? जहां जाता हूं दूर दुराया जाता हूं। अब बच्चे लोग पत्थर ढेला में फेंकते रहते हैं, आप तो मुझे मुक्ति दिलाओ। बोले क्या करो? बोले जंगल का हिरण बना दो। जाओ मृगो भव। वो हिरण बन गया। और एक दिन वही हिरण हाँपता कांपता उन संत के चरणों में आया। कहा गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो, बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हो गया? वो शेर पीछे लगा है। चल, तुझे शेर से खतरा है, मैं तुझे शेर बना देता हूं। मृगेंद्र भाव, शेर बन जाओ। हिरण ने शेर का रूप धारण कर लिया।
अब हिरन शेर क्या बना, उसकी बुद्धि भी वैसी हो गई। एक रोज वो हिरन शेर सोचता है, अरे इन संतों का क्या ठिकाना, जो मुझे चूहे से शेर बना सकता है वो शेर से चूहा भी बना सकता है। कहीं नाराज हो जाए और फिर मुझे चूहा बना दे तो मेरी तो वही दुर्गति होगी। क्यों ना हो, अभी मैं शेर हूं, इस बुढ़े को रास्ते से ही अलग कर दूं, इसका काम तमाम कर दूं, फिर क्या होगा, हमेशा के लिए शेर बना फिरूंगा। और इस विचार से प्रेरित होकर वह संत के सम्मुख गया, संत के समक्ष गया और उन पर झपट्टा मारने ही को था कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ लिया और फट से कहा, पुनर्मुसको भाव, पुनर्मुसको भाव, फिर चूहा बन जाओ। कहते ही वो शेर चूहा बन गया। कहानी आप लोगों को मजेदार लगी कि नहीं लगी? एक बार जोर से बजा दो। सुनी भी होगी, बचपन की कहानी है, ये पंचतंत्र की कहानी है, पर ये कहानी किसी और की नहीं, ये कहानी हमारी तुम्हारी सबकी है। ये है क्या? हमारा जीवन चूहे की तरह पुण्य रूप संत की कृपा से बढ़ते 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 हमने नर्तन जैसी शेर की पर्याय को प्राप्त कर ली, शेर जैसी नर्तन को प्राप्त कर लिया। अब जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप हमने अपने जीवन में ये उपलब्धियां पाई, उसी पुण्य को खाने को बैठोगे तो वापस नरक निगोद जाने को तैयार होना पड़ेगा, और कोई रास्ता और कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। तो जिसके फल स्वरूप तुमने ये सब पाया उसको ही भोगने में लग जाओगे तो पतन अवश्यम भावी है। ये बात मानस में अंकित करिए। इसलिए जीवन में जो धन है, अच्छे साधन है और अनुकूल सामग्री है, इसका पाप में प्रयोग कम से कम कीजिए, परमार्थ में अधिक से अधिक उपयोग कीजिए। सदुपयोग हो, दुरुपयोग नहीं। इतनी सी समझ अंतर मन में बैठ जाए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। अरे क्या है, आप तो आपके पास है ना, आजकल क्या एक चलन आ गया, क्या क्रेडिट कार्ड से चाय जो ले लो, है ना, उंगली तो चलानी है। पर भैया अभी तो अच्छा लग रहा है, ऑर्डर करने में फटाफट फटाफट, अरे अभी 2 मिनट में चीजें आ जाती, देखिए तो सही। हाँ, बाद में क्या होगा? क्रेडिट कार्ड से तुम पेमेंट तो कर रहे हो, लेकिन जा किसके गांठ का रहा है? तो जितना जा रहा उतना आ रहा है कि नहीं, ये भी तो देखो भैया। एक दिन डब्बा गोल हो जाएगा और फिर सब बातें धरी रह जाएगी। तो डब्बा गोल ना हो, दोबारा हमें ऐसी स्थिति का सामना करने की नौबत ना आए। ऐसा भाव और प्रयत्न तभी होगा जब हम खुद के प्रति जागरूक होंगे। ये सवाल अपने मन से नियमित पूछिए, क्या मिला, क्यों मिला, किस लिए मिला, और मैं कर क्या रहा हूं। अगर डायरेक्शन उल्टा होगा तो परिणाम भी उल्टा ही निकलेगा, उसे कोई संभाल नहीं सकता। इसलिए सही दिशा में बढ़िए।
ताकि सही परिणाम आए। हम लोगों के साथ एक सबसे बड़ी कमजोरी है कि पाप करने के कार्यों में तो पूरी ताकत लगा देते हैं, प्रगाढ़ रुचि के साथ पाप करते हैं, और थोड़ा बहुत धर्म का काम कर लिए तो अपने आप को कृतार्थ महसूस कर लेते हैं, मानो हमने अपने जीवन में बहुत बड़ा जंग जीत ली। नहीं, थोड़े में काम नहीं चलने वाला, पूरे में ही परिणाम निकलेगा। आज सब अनुकूल है, कल अनुकूल नहीं होगा। अकबर ने बीरबल से एक विचित्र सवाल रखा। बोला, एक काम करो, 2 अबके लाओ, 2 तबके लाओ, और 2 अबके न तबके लाओ। आपको बोलूंगा क्या करोगे? 2 अबके, 2 तबके, 2 अबके न तबके। विचित्र सवाल था, पर बीरबल तो बीरबल था। उसने कहा, ठीक है, जहां पनाह, मैं दरबार में हाजिर कर दूंगा। ठीक। अगले दिन गया, 2 सेठ को, 2 साधु को और 2 भिखारी को लाके खड़ा कर दिया। 2 सेठ, 2 साधु और 2 भिखारी। बोले, इनको क्यों खड़ा किया? ये जो सेठ दिख रहे हैं ना, ये अब के हैं, इनका ठाठ आज के लिए है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनका ठाठ केवल आज के लिए है, कल के लिए नहीं। सब भोग लेंगे, फिर भिखारी बन जाएंगे। आज सेठ हैं, पर भावों में इतना दारिद्र्य भरा है कि आने वाले समय में इनको भिखारी बनना तय है, कोई नहीं रोक सकेगा। जो अमीर बनने के बाद भोगी और कंजूस होता है, उसका भविष्य एक ही है, वह है भिखारी। और ये मान लेना, जितने भिखारी हाथ फैलाते दिखते हैं ना, पुराना भोगी और कंजूस अमीर होगा। आज भिखारी बना है, तय है। बोले, ये 2 अबके हैं। सन्यासी साधु ये तब के हैं। आज इनके पास कुछ नहीं है, सब त्याग कर रखे हैं, लेकिन यहां से जाएंगे ना, तब इनके पास सब कुछ फलीभूत होगा। इसके लिए कोई कमी नहीं होगी। और जब भिखारी को के ले आए, महाराज ना इनके पास अब कुछ है, न जब यहां से जाएंगे तब कुछ होगा, क्योंकि ये कुछ कर ही नहीं पा रहे। इसलिए न अब के हैं न तब के हैं। तो मैं आपसे कहता हूं, चौथा और जोड़ लो, जो अब के भी हैं और तब के भी हों। कौन है चौथा? जो अब के भी हैं और तब के भी हैं, जो अनुकूल संयोग मिलने के बाद भी उनका परित्याग करे, वे अब के भी हैं और त्याग करने के बाद तब के भी हैं। अब के भी और तब के भी बनो। अभी क्या हाल है? नंबर 1 हो आप लोग। क्या हो? बोले, आप ही तो महाराज कहते 1 नंबर पे रहो। तो भैया अभी 1 नंबर पर हो, पर बाद में क्या होगा ये तो देखो। अब के नहीं, अब के भी और तब के भी बनने का प्रयास करो। तब कहीं जाकर जीवन का वास्तविक उत्कर्ष हो सकेगा। हम लोग करते कहाँ हैं? केवल वर्तमान को देखते हैं, दृश्य जीवन को देखते हैं, उसे ही सजाने और संवारने में संपूर्ण शक्ति खपा देते हैं। पर भैया जीवन इतना छोटा होता तो ठीक था, आगे पीछे भी तो देखो।
इतनी सी समझ जग जाए तो जीवन धन्य हो जाए। वो सत्प्रयत्न सबको करना है। एक बड़ी पुरानी कहानी वर्षों बाद याद आ रही। एक राजा था, उसकी सवारी निकली तो पहले वो हाथी पे चढ़ा। उसका किला ऊपर पहाड़ी पे था, खड़ी पहाड़ी आई तो हाथी से उतर कर उसके लिए घोड़ा आया। वो घोड़े पे सवार हुआ, घोड़ा लेकर के पहाड़ चढ़ा, पूरे किले के ऊपर चढ़ा तो अंदर तंग गली आई। तो गली आने के बाद उसे पालकी पर बिठाया गया। पालकी के बने महल के द्वार तक घोड़े पे आया, फिर पालकी आई। अब पालकी पर सवार होकर महल के अंदर गया। महल के अंदर जाने के बाद वो सिंहासन पर बैठा, और सिंहासन पर बैठा तो दो सखियां उनके पांव दबाने लगी। पहले हाथी पर चढ़ा, फिर घोड़े पर चढ़ा, फिर पालकी पर, फिर सिंहासन पर बैठा, उसके पांव दबाए। दो सखियां इसे देख रही थी और एक ने दूसरे से कहा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़्यो, बैठ पालकी माए। अरे कब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। हे सखी मैं क्या देख रही हूं, पहले हाथी पर बैठा, फिर घोड़े पर बैठा, फिर पालकी पर सवार होकर गया, सिंहासन पर बैठा, थका कब जो अभी पांव दबा रहा है। कब थका जो अभी पांव दबवा रहे। तो दूसरी सखी ने जवाब दिया कि तुझे नहीं पता, तू इन्हें नहीं पहचानती। भू सूत्यो भूखो मरियो, कीनो उग्र विहार। भू सूत्यो भूखो मनो, कीनो उग्र विहार। और तब के थाके हे सखी अबे दबावत पाए। तुम इन्हें नहीं जानते, ये पहले महातपस्वी मुनिराज थे। धरती पर शयन किया, त्याग तप उपवास किया, भूख से तो भूख्यो मरियो। कीनो के विहार, पैदल चल चल के पूरी जिंदगी बिताई। तब के थाके उस समय की थकान है जो अबे दबावत पाए। ये उस समय का पुण्य है जो आज ये सारी उपलब्धियां प्रदान कर रहा है। तो इस पुण्य वैभव की वृद्धि का सत प्रयत्न सबको करते रहना चाहिए। बंधुओं, कल यहाँ के विश्वविद्यालय में पहली बार किसी दिगंबर संत का उद्बोधन हुआ, हजारों की तादाद में। विश्वविद्यालय, उसका प्रशासन और वहाँ के छात्र रहे उनके मध्य। मैंने अपनी बात रखी और मैंने उनसे व्यक्तित्व के विकास को चेतना के विकास से संबद्ध करते हुए इतना ही कहा कि फोटो मत संवारो, एक्सरे भी ठीक करने की कोशिश करो। यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। बाह्य जीवन को संवारना बहुत सरल है, अंतर मन को सुधारना ही जीवन की सर्वोपरि उपलब्धि है। उसकी तरफ हमारा सबका ध्यान होना चाहिए। और बंधुओं, उसी पर हम ध्यान दें। आने वाले दिनों में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन आप सबके बीच प्रस्तुत है। 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान और उसके बाद 108 रथ की यात्रा अपने आप में एक अद्भुत संयोग, जो इंदौर शहर में पहली बार नहीं, संभवतः विश्व में पहली बार होगा, जब एक साथ 108 जिनेंद्र भगवान रथ में विराजमान होकर यहाँ के सड़कों पर विचरण करेंगे। पूरे मंडल तय हो गए। स्वतंत्र रूप से बैठने वाले लोगों की व्यवस्था कुछ बची। कुछ लोग इस बात को लेकर हताश है कि हमें मंडल नहीं मिला। मैं उनसे कहूँगा, मंडल नहीं मिला चिंता मत करो, भगवान का मंडप मिल रहा है, उसमें प्रवेश कर जाओ और लाभ लो।
जो व्यवस्थाएं आप सबको दी गई है उस व्यवस्था के तहत आगामी 30 तारीख तक जिनको इस विधान में सम्मिलित होना अपने नाम दे दे, ताकि समिति उसकी पूर्ण व्यवस्था करे। और ये ऐतिहासिक विधान है, इस विधान में जो भी भाग लेंगे वे भाग्यशाली होंगे। इसलिए समय रहते आप सब, जैसा ऑनलाइन पंजीयन आदि की व्यवस्था दी गई है, आप पंजीयन करें और समय पाकर के उसका लाभ लें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आप सबको वंचित होना पड़े, इसलिए उसका पूर्ण लाभ लें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।